खबर तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि पाकिस्तान से अब बातचीत होगी तो सिर्फ पाक मकबूजा कश्मीर पर ही होगी। हरियाणा के पंचकुला में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बातचीत के लिए जरूरी है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्दी का खात्मा हो। दफा 370 के खात्मे के हवाले से मरकजी वजीर दिफा ने कहा कि 370 को जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए खत्म किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि पड़ोसी मुल्क आलमी बिरादरी के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है और कह रहा है कि हिंदुस्तान ने गलती की है। आपको प्राप्त हो गया। बहनों भाइयों, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, आज मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, सरकार रहे अथवा न रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग केवल सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। यकीन रखना, भारत माता का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। बहनों भाई, झुकने नहीं। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बंदिशें जारी हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में भी बंदिशें आयद हैं। इस बीच वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। वादी के कई इलाकों में पाबंदियों में नरमी भी बरती गई है। गुज़िश्ता रात श्रीनगर के चंद एक मकामात पर एहतजाज और पथराव के चंद हल्के वाकयात की इत्तलात मिली हैं, ताहम किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। आज भी श्रीनगर समेत अक्सर इलाकों में दुकानें और तिजारती मराकज़ बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रहा। सिविल लाइन्स इलाके में बाज निजी गाड़ियों की आमद रफ्त देखी गई। श्रीनगर के शहर खास में बदस्तूर बंदिशें नाफिज हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि हुकूमत ने कल से कश्मीर में स्कूल खोलने का फैसला किया है। उधर जम्मू खित्ते के 5 अजला में 2G मोबाइल इंटरनेट खदमात को आज फिर बंद कर दिया गया। 5 अजला जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर और सांबा में कल 2G खदमात बहाल की गई थी। श्रीनगर के कई इलाकों में आज भी बंदिशें नाफिज है और अभी हम हैं श्रीनगर के राजबाग इलाके में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हिफाजती अमले की तैनाती है वो कर दी गई है और जगह जगह पे जो इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं और जो बंदिशें है वो खड़ी कर दी गई। अगर हम श्रीनगर के पुराने शहर की बात करें तो वहाँ पे खारदार तार लगातार बिछाई गई है और वहाँ लोगों के नकल हमल पे पाबंदियाँ आयद है। और श्रीनगर के सिविल लाइन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे भी जो बैरिकेडिंग की गई है, ताहम लोगों की जो आवाजाही है उस पर कोई रोक नहीं है। और श्रीनगर के कई इलाकों में इस तरह का मंजर फिर से दिखने को मिल रहा है। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की नकल हमल यहाँ लाल चौक के आसपास और बाकी इलाकों में देखने को मिली। अगर हम बात करें श्रीनगर के संडे मार्केट की, जो इस संडे भी नहीं लग पाया और ना ही पिछले हफ्ते यहाँ पे, हालांकि अरफा का दिन था और यहाँ पे हमने पास्ट में ये देखा है कि ये संडे मार्केट हर हफ्ते यहाँ पे लगता है और काफ़ी न सिर्फ श्रीनगर के बल्कि बाकी ज़िलों से भी यहाँ पे लोग आते थे ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। और वहीं सरकार कल से यहाँ पे प्राइमरी लेवल के स्कूल्स खोलने का भी इरादा रख रही है, लेकिन वो कैसे वो अमलाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। 370 हटाने के बाद पटन, टंगमर्ग और गुलमर्ग हल्के इंतखाब में भी बंदिशें जारी हैं। ताहम टंगमर्ग, मागाम, कुंजर, पटन, नाराबल, बीरवा और चंद दिगर इलाकों में बंदिशों में नरमी दी गई है। कई मकामात पर बंदिशें हटा ली गई हैं। सड़कों पर जगह जगह फौज, पुलिस और नीम फौजी अमला तैनात है। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल रही है। ताहम मवासिलाती निजाम के बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने मागाम, टंगमर्ग और पटन में भी लैंडलाइन फोन खोलने का मुतालबा किया है। पुलिस स्टेशन कुंजर, टंगमर्ग और मागाम में हर रोज लंबी लंबी कतारों में लोग बाहर की रियासतों में अपने बच्चों और अहले खाना से फोन के जरिए राब्ता करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों ने पुलिस की जानिब से फोन मुहैया रखने पर उनकी सताइश की। तफसील बता रहे हैं मजीद
मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे नुमाइंदे। 370 के ख़त्म करने के बाद आज बदस्तूर जो बंदिशें हैं वो जारी है। ताहम मुख्तलिफ जगहों पर जो बंदिशें हैं उनमें नरमी की गई है और कई मकामात पर बंदिशों को हटा दिया गया है। अगर हम टंगमरग, मागाम और कुंजर और पटन एरिया की बात करें कि मुख्तलिफ मकामात पर जो बंदिशें हैं वो हटा दी गई है। ताहम सड़कों पर जगह जगह जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात है। यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं, ये श्रीनगर बारामूला हाईवे है और यहाँ पर भी CRPF के जवान जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार जो तैनात है। सड़कों पर जो है सिर्फ निजी गाड़ियाँ जो है वो देखने को मिल रही है, निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिल रही है और कारोबारी इदारे जो हैं वो सारा कुछ बंद पड़ा है। लोगों की यही डिमांड है कि इन एरियाज़ में भी लैंडलाइन सर्विस है उसको बहाल किया जाए। मजमूई तौर पर जो हालात है वो पुरअमन रहे हैं और कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, नारवाल। दफा 370 की मनसूखी के बाद से कस्बे तराल भी बंद है, जिसकी वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं और सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी गायब रहा। कस्बे में अभी तक लैंडलाइन खदमात बहाल नहीं की गई हैं। वहीं बस स्टैंड तराल में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कस्बा पामपोर और कस्बा अवंतीपुरा में आज बंदिशें हटाई गई, जिसकी वजह से लोगों को कदरे राहत मिली। SSP अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और अगर माहौल साजगार रहता है तो बंदिशों में मजीद नरमी दी जाएगी। SSP ने कहा कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में टेलीफोन की सहूलत फराहम की गई है और लोग इससे इस्तेफादा भी कर सकते हैं। फैसिलिटी मतलब थान वालों फोन थोमुत फैसिलिटी क्या बहुत नौतवान क्या मजबूर नौतवान मे खाली नेचो कुन गाश मगर शुक्र अल्लाह ताला कुन तो यम से फ़र्क। आज के दिन हमने रिलैक्सेशन दी है, रिस्ट्रिक्शंस को नहीं रखते हुए पुलिस स्टेशन पामपोर, पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा और पुलिस स्टेशन खरू के एरियाज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। हमने यहाँ फ़ोन की सहूलियत रखी है हर थाने में, हर चौकी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में, पुलिस लाइन में कोई एक या दो फ़ोन हर जगह रखे हुए लोगों को एक फैसिलिटी रखी हुई है ताकि वो अपने कोई रिश्तेदार जो भी बाहर हैं उनसे रब्ता कर पाए और उनकी खबर लें। 1000 कॉल हो जाती है जब हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लोग बाहर कॉल वॉल करते हैं। तो इनफैक्ट अब लैंडलाइन भी चलना शुरू हो गई है, तो आई थिंक लोगों को काफ़ी ईज़ होगा लैंडलाइन चलने से। और हमारे यहाँ भी लैंडलाइन है, हमारे हर पुलिस स्टेशन DPO में, DPL में वगैरह वहाँ लैंडलाइन है। लोगों को कहा जाता है कि अगर को उनको फ़ोन शुरू करना दे के कम एनी टाइम, आई मीन से इवन अगर रात के टाइम भी फ़ोन करना हो देखें, दे आर वेलकम टू मेक ए कॉल। वहीं राजौरी में हालात मामूल पर हैं। आज बाजारों में काफी चहल पहल देखी गई। बड़ी तादाद में लोगों ने बाजारों का रुख किया और जरूरी सामान की खरीदारी की। इलाके में अमन व अमान बरकरार है और लोग रोजमर्रा के कामों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। जो है बिल्कुल खुले हुए हैं, पूरी तरीके से अमन है, लोग बाहर से आ रहे हैं। हमारे कल से जो है मोबाइल जो BSNL के थे वो भी खुल गए हैं, वो भी चल रहे हैं। बाज़ार में रौनक बढ़ चुकी है। अगर बाकी जो मोबाइल कंपनीज़ हैं जैसे जियो है, एयरटेल है, अगर ये भी खुल जाते हैं तो बाज़ार की रौनक जो है पहले की तरह हो जाएगी और पूरी तरीके से लोग खुश हैं और पूरी तरीके से यहाँ अमन है, खुशहाली है। बिजनेसमैन हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि सदियों से हिंदू मुसलमानों का आपस में भाईचारा और आपसी प्यार रहा है, उसी तरह हम आगे भी हमारा भाईचारा रहना चाहिए। आज एतवार होने के नाते भी यहाँ पे बाज़ार के अंदर बहुत रौनक है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले से 10 गुना ज़्यादा रश है आज एतवार होने के नाते। अब आस्ता आस्ता लोगों को पता चल गया कि बाज़ार के अंदर माहौल ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मीडिया के थ्रू, इस चैनल के थ्रू कि आपसी भाईचारा रहना चाहिए और इस हिंदुस्तान के लिए अंदर अमर रहना चाहिए, हमारा भाईचारा रहना चाहिए। कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, लोग आसानी से आ जा रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग अपना सामान खरीद रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज खुला है, लोग खुश हैं। पुंछ में बंदिशों में नरमी दी गई है, ताहम मवासलाती निज़ाम ठप रहने से लोगों को परेशानियों का सामना है। कई लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से राब्ते के लिए STD का रुख कर रहे हैं। STD पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि ज़िले में हालात मामूल पर है, लेकिन फिर भी यहाँ मवासलाती निज़ाम क्यों बहाल नहीं किया जा रहा है। इसी दौरान DC पुंछ राहुल यादव ने कहा कि हालात को देखते हुए अनकरीब मवासलाती निज़ाम बहाल कर दिया जाएगा।
घर वाला बीमार है, बाहर सऊदी अरब को फोन नहीं को काफी बड़ी दिक्कत है। के जाने के जाने हो के जाने हो जाने के नेट खोलो, बहुत प्रॉब्लम है, परेशान है कि सारा डिस्ट्रिक्ट पूरा अमन है। अभी समझ सारे डिस्ट्रिक्ट से भाईचारा है, इसमें तो इखलाक है। अभी समझ तो इसी चीज़ है कि असं बिला वजह परेशान हो रहे हैं कि साढ़े नेट बंद है, मोबाइल बंद है। अभी समझ सीधी बेचैनी नाल देख लो, रात थोड़े सामने है, आम बच्चों में बड़ी बेचैनी है, रात के टाइम नहीं हो रहे। बीमारी तब आन हुई जब ये मोबाइल वगैरह सब बंद हो गया, लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये इनके मोबाइल वगैरह बंद हो गए तो फिर ये एचडी काम आई BSNL। ये मोबाइल नेटवर्क के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड होगी उस हिसाब से डायरेक्शन ली जाएगी। जैसा कि रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी सर ने भी जो बोला है कि जल्द ही नेक्स्ट वीक में जो है हमारे मोबाइल और जो टेलीफोन कनेक्शंस हैं वो ओपन कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीक में उस हिसाब से उसमें जो है सिचुएशन को देखते हुए उसमें डिसीजन है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने कहा कि राजौरी, पुंछ और खत्ते चनाब समेत जम्मू के तमाम इलाकों में हालात पुरअमन हैं। इन्होंने कहा कि तमाम तबकों के लोगों से इंतजामिया को भरपूर ताउन भी मिला है। 2G सर्विसेज को दोबारा बंद करने के मामले पर डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये सर्विस बंद करनी पड़ी है। इन्होंने इस सिलसिले में फैलाई जा रही अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। वर्मा ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की तलकीन भी की। इन्होंने वाजे कर दिया कि जम्मू में कुछ नहीं होने वाला है और लोगों को बेफिक्र रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि सरहद पर लोग और फौज हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। पूरे प्रॉमिस में आप जैसा जानते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आम जीवन जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से रफ्तार से चल रहा है। ऑफिसेज बिल्कुल पूरी तरह से चल रहे हैं और सप्लाईज की तो कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट इस पूरे 10-15 दिन में सप्लाईज की पोजीशन बेहतर हुई है। चाहे पानी, बिजली में बेहतरी आई है, फूड सप्लाईज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पेट्रोल हैं, जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं। स्कूल्स बहुत सारे ज़िलों में खुल गए और कल मामूल के मुताबिक बाकी जगह भी स्कूल्स खुल जाएंगे। फिर उसके बाद कॉलेजेस भी शुरू हो चुके हैं। तो मेरा ये अपना आंकलन है, अनुमान है और मुझे लगता है सबका भी कि हालात और ज़िंदगी वैसी है जैसे आज से 2 हफ्ता पहले थी। इसके लिए कि मैं पूरी सिविल सोसाइटी का, शहरियों का और ख़ासकर अपने मीडिया के साथियों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मगर इसके साथ साथ वी बिलीव इन कॉशियस एंड गॉडेड ऑप्टिमिज्म, क्योंकि करने वाला जो है वो हम लोगों में से नहीं होगा। कोई जिसको हम नॉन स्टेट एक्टर कभी भाषा का नाम देते हैं, कभी कोई ऐसा अनासिर है जो इस तरह का कोई खेल खेल सकता है, कोई ऐसी मुसीबत पैदा कर सकता है जिसमें कि हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारे लोगों में तलखी पैदा हो, कोई इस तरह का बिटरनेस पैदा हो। ऐसी कोशिश हो सकती है जिसके लिए कि हमारी डिप्लॉयमेंट, हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह से तैनात है। मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगा कि राजौरी और पुंछ में तो मोबाइल टेलीफोनी भी बहाल कर दी गई, जिसका कि कल ही लोगों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। ब्रॉडबैंड सर्विसेज अपने मामूल पे जो है वो काम कर रही हैं और इसमें जो अफवाहों का बाजार है उस पर भी काफ़ी कंट्रोल हुआ। लेकिन बीच बीच में छुटपुट कोई ऐसी वारदात होती है जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं और हमने इसके लिए एक्शन भी किया और उसका असर भी हुआ। इंटरनेट सर्विसेज को हमने शुरू किया था, 2G सर्विसेज को एज एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी 3G और 4G की है, तो 2G सर्विसेज पे डाटा ओवरलोड हुआ क्योंकि बहुत दिनों बाद ये छूट मिली तो लोगों ने बहुत डाटा पुश करना शुरू किया। तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस पैदा हुए इसके ऊपर। तो टेक्नोलॉजी जो है एडवांस है, पुराना इंस्ट्रूमेंट है और उसमें भी उस कारण से सर्विसेज इफेक्ट हुई हैं। लेकिन ऐसा एक रूमर जो है उसको फैलाया जा रहा है, लोगों में एक उस तरह की अनरेस्ट पैदा की जा रही है कि कर्फ्यू लग जाएगा, पेट्रोल भरवा लीजिए, इस ज़िला में फलां हो गया। मैं बिल्कुल उस चीज़ की तस्दीक करता हूं और आप उसकी आईनी शहादत हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल हालात ठीक हैं हर ज़िले में और हर जगह पे इस टाइम अमन है और नॉर्मल ज़िंदगी है जिसको मैं बोलूँगा। Pakistan has been continuously violating the ceasefire in Poonch and in Nowshera sector, and several civilians are being targeted. So, what are the plans of the state, the Union Territory government? Are we planning to evacuate the civilians who has? No. I must say this misadventure has been happening for past, decades now,
And as far as our citizens are very brave, I had been to the border area yesterday. I never saw even a shred of people getting unsettled or concerned or rattled by that. It was as normal as it could be, and will remain as normal as we are. But there is any contingency plan in place? no. We should. That is another matter. But we are, we are a nation. We are a society which is very brave, and these are very, these matters. I don't want to, dwell on too much on that. But I think we are capable of handling that, and citizens are also capable of handling that, including our brave our soldiers and the forces which are on the borders. इस बीच एसएसपी जम्मू और डीसी जम्मू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कर दिया कि जम्मू में हालात मामूल पर हैं। उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Past some time we've been hearing things like क्या सेक्शन 144 डिस्ट्रिक्ट में वापस से लगा दिया गया है और कुछ और तरह की रेस्ट्रिक्शंस क्या इम्पोज कर दी गई हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ये बड़ा क्लियरली बताना चाहूँगी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी सेक्शन 144 इम्पोज नहीं हुआ है। सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस खुले रहेंगे और इस तरह का कहीं कोई प्रोहिबिटिव ऑर्डर नहीं हुआ है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की इंफॉर्मेशन या मॉन्गरिंग, र्यूमर मॉन्गरिंग करेगा तो उसके साथ काफ़ी सख्ती से हम डील करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर आरपीसी एज वेल एज यू ऑल नो। ये जो इंटरनेट बंद किया गया है फिलहाल देयर इज सम टेक्निकल इशू विच शैल बी रिजॉल्व्ड एंड होपफुली द सर्विसेज शैल बी रिस्टोर्ड एज सून एज इट इज़ प्रैक्टिकेबल। ये रूरल एरिया से स्टार्ट हुई है सबसे पहले, तो मैं आप लोगों के ज़रिए लोगों से एक अपील करूंगा कि किसी भी तरह की ऐसी र्यूमर, कोई भी ऐसी चीज़ आपको सुनने में आए या कोई आपको बताता है या आप टेलीफोनिकली बताता है तो इमीडिएटली अपने नज़दीक के थाने में, चौकी में या डायल 100 पे बताएं कि हमें फलाने बंदे ने या फलाने नंबर से मैसेज या फ़ोन आ रहा है कि यहाँ पे इस तरह की र्यूमर फैलाई जा रही है। डायरेक्शंस हैव बीन गिवन टू आइडेंटिफाई द पर्सन जहाँ से शुरू हुआ है और उनके खिलाफ पर्चा भी लगा दिया। कश्मीर न्यूज में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर अपनी नापाक हरकतों में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तानी फौज मुसलसल एलओसी पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने अपनी रेंज में भी इजाफा कर दिया है और पुंछ के उन इलाकों तक गोलाबारी की जा रही है जहां इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी से कई किलोमीटर दूर वाक़े धाराधलिया गांव में पाकिस्तानी फौज ने गोलाबारी की। इस गोलाबारी में अशोक कुमार और संदीप कुमार नामी अफराद के मकानों और खेतों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी इश्ताल अंगेजी से गांव वालों में खौफ हरास देखा जा रहा है। लोगों ने इलाके के बंकरों की तामीर करने की अपील की है। उधर राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में भी पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। फौज की जानिब से पाकिस्तानी इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। ये सर पार से आया, फैर आया तो 3-4 ब्रश आए, उधर कुछ साइड पे चला गए, एक 2 इधर लगे और सीधा जरा ग्रिल पर लगा। अंदर इधर हमारे बच्चे थे वगैरह तो बच गए बेचारे, चलो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये फैर करते हैं बाहर से, सीधा फैर पर जो आजकल सिविलियन पर करते हैं मकानों पर। आज से पहले इधर दरे में कभी नहीं आया, आज पहली बार ये आया फैर। तो किस तरह का खतरा है? बहुत खतरा है सर, अभी सामने हैं पोस्टें वगैरह, पूरा फैर करते हैं, सिविलियन पर करते हैं सर। हमको बहुत खतरा है इधर। पाकिस्तान आजकल बहुत फायर कर रहा है, सिविलियन पे कर रहा है, सिविलियन को टारगेट कर रहा है। तो अब ऐसा तो इधर पहले, आज से पहले कभी हुआ नहीं कि कोई फायर आया हो। ये पहला चांस है इधर हमारे गांव में। तो लगा रेंज बढ़ाया उन्होंने, लगता है कि रेंज बढ़ाया है। तो हम भी अपनी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उन पे कार्रवाई की जाए और साथ में हमें मोर्चे दिए जाए इधर गाँव में। देख रहे हो पाकिस्तान की पोस्टें दिखाई दे रही हैं आपको पीछे, वहाँ से जो पाकिस्तान लगातार सिविल पे फायर कर रहा है। हमारे यहाँ आज तक कभी फायर नहीं आया, बहुत बार फायरिंग हुई बॉर्डर पे होती रही, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं आया। इस बार जो है उसने एकदम सिविल को हिट किया है, सिविल जनता पे फायरिंग कर रहा है और अंधाधुंध फायर आ रहा है हमारे ऊपर। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने राजौरी का दौरा किया और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आईजी ने कहा कि मखसूस जानकारी मिलने के बाद जम्मू खित्ते में हाई अलर्ट कर दिया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह चौकस हैं और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं।
रिपोर्ट्स आए थे उसके बारे में हम पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए हम तैयार हैं और हम मुस्तैदी से अपने काम पर। हज के मुकद्दस फरीजे की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर के हाजियों की वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। हुज्जाज कराम की पहली परवाज आज सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने एयरपोर्ट पर हाजियों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर, DC श्रीनगर, रियासती हज कमेटी के CEO समेत दिगर ओहदेदारान मौजूद थे। रवां साल जम्मू कश्मीर से तकरीबन 11,000 आज़मीन ने हज का फरीजा अंजाम दिया। रियासत के मौजूदा हालात को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से हाजियों के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। और अल्लाह का फजल करम है, सब ठीक है। कैसे इंतजाम किए गए थे? निज़ाम ठीक किया। तो आप मुझे बताइए किस किस्म की दुआएं आपने वहाँ पे की, खासतौर पर कश्मीर के लिए? खास तौर के कश्मीर की पे दुआ किया, ये हालात ठीक हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक रहा। और लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी हुई कि घर वालों के साथ टोटली बात नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उससे कि ना कोई समझ आ रहा था हमें क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनसे बात करने को जी चाहता था बहुत। वहाँ पे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम अच्छे रहे हमारे, हर एक काम बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन दिल हमेशा फिर एक तरीके से यहाँ पे ही रहा, क्योंकि हमारे घर वालों के साथ हर एक के साथ अफेक्शन तो रहती है। जैसे 99% लोगों ने हमेशा कश्मीर के लिए ही दुआ की और हाथ उठा के मुख्तलिफ में हर एक जगह पे एक घंटे, ये नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट के लिए, एक घंटे के लिए तकरीबन वहाँ पे दुआएं की गई। अच्छा, अल्लाह का बहुत ही करम होगा। तो कैसे इंतजाम किए गए? बहुत ही अच्छे इंतजाम थे, सब अच्छी तरह से था। अल्लाह ने करम किया, सब जगह हमारा सभी स्टे भी ठीक रहा, आना जाना भी, ट्रांसपोर्ट भी सब ठीक रहा हमारा। तो किस किस्म की दुआएं की गई? सब उम्मत के लिए दुआएं की गई। बेशक जो मुसीबतें मुश्किलें आती हैं हमारी सिर्फ नाफरमानियों की वजह से आती है, तो अल्लाह ताला हमको तौफीक दे फरमा बरदारी की, अतीउल्लाह अती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हर मुश्किल हर आसानी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा। सठा असल रूद, फर्स्ट क्लास रूद, तो अरफातस मज रूद असल, मिनहस मज रूद असल, बुज़दिलफ़ास मज रूद असल, तो तवाफ़ ज़ियारत आव करना असल पॉइंट। सठा शुक्र खुदायस कुन अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर खतर क्या क्या दुआ आव करना? कश्मीर खतर आव करना कि ये गोस अमन अमान गसन, ये गई सारी पन्निस ट्रैकस पे यान सारी, तो इंशाअल्लाह रहमान मुमकिन छु अल्लाह ताला बोझ, तो दुआ सारी करना कश्मीर खतर, तिकाज ये सारी परेशान हाल अमि परेशानी मज कड़न खुदा ताला अस जल्दी तो जल्दी। इंतजाम सठा हाई क्लास इंतजाम, बड़ फर्स्ट क्लास इंतजाम, तो इंशाअल्लाह रहमान सोरे गो ठीक। आगे बढ़ेंगे। गवर्नर के मुशीर के विजय कुमार का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए मवासिलाती निज़ाम को बंद रखा गया है। इन्होंने कहा कि इस निज़ाम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर इसे बंद रखा गया है। विजय कुमार ने वादी में स्कूलों के खुलने से मुताल्लिक भी तफसीलात बताई। Many challenges we face are, one is militancy on one side, second is the turbulence which may ensue because of rumor mongering, that is fake news and social media and all. Third one is the haze or the confusion which were caused deliberately about the views with regard to the action taken by the government of India in the interest of the people, in the interest of integration and so on. So in each of this has an impact on the law and order situation. If the man on the street who is staying inside the house is not aware what is the intention of the government, then he is in a state of confused mind. He is in a state of mental limbo. So somebody who wants to exploit can always convert him and push him to the other side. Push him to the other side meaning he becomes not a partner to the government in the action. He thinks that he is distant. So this is a communication which needs to be addressed, and all efforts are being taken to convey what is happening. But because we have to maintain law and order, as an essential preventive measure, we have to reduce the communication channels so that it is not put to misuse. Because of certain perfidy and certain nefarious activities done from across the border, we have been little cautious in not suddenly opening up all the channel of communication. We are acutely aware of the inconvenience caused to the public, but this was an action taken consciously and on a calibrated measure to protect the public from unnecessary exposure to wrong news and what could have led to a digital mobilization, all sorts of things. So I want to make to the public very clear that this was taken in public interest after seeing what has happened in the previous past. We are also very keen that as soon as is possible we should open. We can't have indefinite closure, we are aware of that. But each day we are taking steps to see what all can be made more and more normal.
So school children will have to move, so mobility is one thing. Second thing is the teachers will have to be available, for which teachers should be there. And third point is wherever security forces, I don't believe that any security forces anymore in these junior schools, wherever they were in one or two places, they have been asked to adjust. So these are the three important adjustments as we are concerned. The fourth dimension to the whole thing is atmosphere of security. That the local officers have been asked to provide. The security forces, both the JK police and the CAPFs, Central Armed Police Forces, and the army, wherever they are working together in tandem to achieve the same. कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दफा 370 हटाने का रद्देमल कानूनी तौर पर भी सही है। सिंह ने कहा कि पहले से मौजूद कानून के तहत ही ये सब किया गया है। उन्होंने कहा कि 370 एक बहुत बड़ी गलती थी। जितेंद्र सिंह ने मजीद कहा कि 370 से लोगों में जो नफ्सियाती बेगानगी पैदा हुई थी, उस पर अक्सर कोई बात नहीं होती थी। मरकजी वजीर जम्मू में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। कि साइकोलॉजिकल आइसोलेशन जो हुआ उसकी चर्चा अक्सर नहीं होती। हम जम्मू में बैठे हमें लगता था कि हम भारत के हिस्सा हैं भी कि नहीं है। जो कश्मीर केंद्रित राजनीति थी वो हमें कुछ और सोचने पर विवश कर देती थी, शायद अपनी दिनचर्या को सुविधा से चलाने की खातिर। और जो बाकी देश के लोग थे वो भी इस असमंजस में रहते थे कि ये हमारे हैं कि नहीं है। The feeling of belonging and the feeling of ownership which was eluding us is perhaps something which is lesser talked about. आज से 4 दिन पहले जो आज छपा है उसमें मुझसे पूछा गया था कि साहब स्टे ऑर्डर होने वाला, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा स्टे ऑर्डर होगा ही नहीं, और नहीं हुआ। कि हम उन सब कानून के विद्वान नहीं हैं, लेकिन कानून को अच्छी तरह से अध्ययन करके जिन्होंने ये बिल बनाया है उसको बनाया है। 370 की क्लास 3 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति कैन डिक्लेयर एनी पार्ट ऑफ 370 इनऑपरेटिव टोटली और इनऑपरेटिव बाय एग्जम्पशन। आप ही के लिखे हुए कानून का इस्तेमाल किया। जैसे वो ज्वेल थ्री पे कहता था कि अपने ही बाप से कागज से लिख करके और अपने ही बाप की कलम से लिख करके मैं आप तक पहुंचाया। अपना कहेगा हमने कुछ नहीं किया, ये आपके कानून में लिखा जो आपके संविधान में है। इसमें स्पष्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ना होते हुए प्रदेश विधानसभा है, और आज चूंकि प्रदेश विधानसभा नहीं है तो राज्यपाल को अधिकार है और विधानसभा का दायित्व निभाने के लिए सदन बैठी। ये सारा प्रोसीजर, सारा प्रक्रिया उसी ढंग से हुई, माफ कीजिए, जैसे आप लिख करके गए थे। हमने कोई कानून नहीं बदला। आप ही के कानून से आपकी के ऊपर यदि आपको लगता है कि लाठी चलिए तो जिम्मेवारी आपकी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम लिए बगैर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कुछ सियासी लीडरान को घर में नजरबंद रखने का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने किसी मजबूरी के तहत इन्हें नजरबंद किया भी है तो वो उसी अपनी फिजा में ही रखे गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि वो जिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं और बॉलीवुड की फिल्में भी मंगवा रहे हैं। एक बड़ा बखेड़ा खड़ा किया गया है साहब, नेता लोग हिरासत में ले लिए गए। ये हाउस अरेस्ट हो गए। यदि सरकार ने किसी मजबूरी और आवश्यकता के तहत कोई हाउस अरेस्ट किया भी है तो उसी फिजा में, उसी आबोहवा में। आपने तो शेख अब्दुल्ला को कोड़े कनाल भेज दिया था, और जूरिस्प्रूडेंस का नियम भी यही कहता है कि समाज से संपर्क तोड़ दिया जाए, सॉलिटरी डिटेंशन हो। ऐसा तो नहीं हुआ ना। आप वहाँ पे बैठकर जिम भी चला रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, हॉलीवुड की फिल्में मंगवा कर रहे हैं, कल भी पहुंचाई गई, देख रहे हैं। हाँ, यूपीए ने हाउस अरेस्ट की धज्जियां उड़ाई थी। बुरहान वानी के किस्से के बाद मैंने भी कहा था कि 2 सिपाही बाहर खड़े कर देना किसी के मकान के हाउस अरेस्ट नहीं होता, और आपने तो उसका जवाब भी नहीं दिया। जो आपका एक कार्यकर्ता संदिग्ध परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के घर में ही मृत पाया गया था।
वो हाउस अरेस्ट था कि वॉइस अरेस्ट था या लाइफ अरेस्ट था। डीसी राजौरी मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि जिले में हालात पुरअमन और मामूल के मुताबिक हैं। सूरत-ए-हाल पर डीसी ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। 144 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम्प्लीटली आज हटा लिया गया है। राजौरी को लेकर कुछ र्यूमर्स फैलाई गई, गलत अफवाहें फैलाई गई और इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। मैं ये साफ करना चाहूँगा बिल्कुल दो टुक अल्फाज में कि राजौरी में बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट है और जिस तरीके के र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं ऐसी कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की कोई सूरत हाल होती जिसमें जो हमारा पीसफुल इन्वायरमेंट है वो डिसरप्ट हो गया होता तो हम 144 की रिस्ट्रिक्शंस क्यों हटाते। गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने आज कठुआ का दौरा किया। के शर्मा ने लखनपुर टोल प्लाजा में डीसी कठुआ समेत जिले के आला ओहदेदारों के हमरा मीटिंग की, जिसमें मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की गई। साथ ही जिले में तरक्याती सरगर्मियों को जारी रखने के हवाले से भी बात की गई। कठुआ में 2G इंटरनेट खदमात दोबारा बंद करने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में गवर्नर के मुशीर ने कहा कि अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गवर्नमेंट जो एक काम करना है हमको डेवलपमेंट का स्टेट में, उसको नॉर्मलाइज करके और स्पीड पकड़ने के लिए जो जहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ रिव्यू किया है। PHE का, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, पावर डिपार्टमेंट का। अभी अगस्त का महीना है, कपल ऑफ मंथ्स विंटर आने वाली है, तो जो भी तैयारियाँ करनी है डिपार्टमेंट्स को पावर के फील्ड में। और पानी का हमारा इस एरिया में कठुआ के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो जो डिपार्टमेंट के इंटर डिपार्टमेंटल इशू है उन सब चीज़ों को रिव्यू किया है और काम ऑफिसर्स को ये हिदायत दी गई है कि काम की जो इस साल का प्लान है उसमें गति लाएं। इंटरनेट सुविधा सर आज दोबारा बंद। अपनी सरजमीन से बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये कश्मीरी पंडित से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन अपने घर से दूर कई शहरों में बसे ये लोग जिंदगी खुलकर जी रहे हैं। हैदराबाद में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले जब मारूफ कश्मीरी गुलकारा कैलाश मेहरा ने अपने सुर का जादू बिखेरा। चिनार के पत्तों से छनकर आती हवा इस बार बदली बदली सी है। जब से दफा 370 हटी है तब से वादी कश्मीर में चलती बयार ने जैसे जहलम और चिनाब की बंदिशों को मानने से इनकार कर दिया है और इस हवा से पूरी दुनिया में बसे कश्मीरी पंडितों की तरह हैदराबाद में रह रहे कश्मीरी पंडित भी झूम रहे हैं। जो हम इतने सदियों से चाह रहे थे, जो हमारे को लगता था कि हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे, ये दायरा हटते ही यूनियन टेरिटरी बनते ही हमारे को वो लगने लग गया कि वो सच अब सच होगा। तो उसकी जो मिट्टी की खुशबू एक है वो खुशबू आनी शुरू हो गई है। एक जो चाह थी वापस जाने की, वो चाह बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से जागरूक हुई है। तो आज हमने यहाँ पे एक ऐसा समा भी बांधने की कोशिश की कि हम अपने वो जो कश्मीरी जो मेमोरीज थे उसको हम रिवाइव करें। हम ऑलमोस्ट ट्रांस में चले गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में ही इस वक्त बैठे हुए हैं, क्योंकि अब ये सब कुछ ऐसा लगने लग गया है कि यहाँ हमारे विद इन अवर रीच। अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू से 30 साल तक दूर रहने के दर्द को समझा जा सकता है। कहते हैं जुदाई जितनी लंबी होती है मिलन की तड़प भी उतनी ही ज्यादा होती है और अब तो मिलन का वक्त आ गया है। कल्चरल इवनिंग बनाई है। अगर आप देखेंगे इसी प्रोग्राम का लिखा है जूछुम ब्रह्मा गर्गस। इसका मतलब है कि माई सोल अर्न्स टू रिटर्न माई होमलैंड, जो कि मुझे पिछले 30 साल से उससे मैं वंचित हूँ। आज मैं ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आर्टिकल हटा दिया है, इसको एबॉलिश किया है,
इसका वेलकम करने के लिए भी ये हमारे को एक आनंदित उत्सव है आज कि ये मेरे उस माई सोल अर्निंग फॉर रिटर्न टू माई होमलैंड उसके लिए एक पहला स्टेप है। इसके बाद मुझे सपना देखने का अभी ऐसा nobody was out of us thinking that it will happen, but by this decision by the government of India, we welcome that. There is a hope generated in all Kashmiri people all over the world. हैदराबाद में कश्मीरी पंडितों ने कैलाश मेहरा साधु को बुलाया था। उन्होंने ऐसा समा बांधा कि सब झूमते रह गए। ये शाम अनूठी थी, या यूं कहें कि कश्मीरी पंडितों के लिए अब हर शाम अनूठी है। एक लंबे अरसे बाद इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है। अपने घर वापसी की उम्मीद, अपनी सरजमी पर पहुंचने की उम्मीद। न्यूज़ 18 के लिए हैदराबाद से संजय तिवारी की रिपोर्ट। उधर जम्मू के केएल सहगल हॉल में डोगरी म्यूजिकल कंसर्ट मुनक्किद किया गया। नवी डोगरी संस्था और नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के इश्तराक से मुनक्किदा कंसर्ट में फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा पेश किया। नवी डोगरी संस्था के कन्वीनर कैप्टन ललित शर्मा ने कहा कि फनकारों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। नवी डोगरी संस्था का एक प्रयास रहता है कि नए कलाकार जिनमें और नए लेखक जिनमें प्रतिभा है उनको मंच प्रदान किया जाए और इस मंच से वो जो है अपनी प्रतिभा जो है उसको निखारें, वो भी एक मकसद है। और जहाँ तक संगीत का ताल्लुक़ है तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी भाषा के प्रचार प्रसार में बड़े सुचारू ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से उसका जो है प्रचार प्रसार हो सकता है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू में नशावर अद्वियात और मंशियात के इस्तेमाल में इजाफा देखने को मिल रहा है। नौजवान पौध को इस बिदत से दूर करने के लिए पुलिस मंशियात का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ है। उधर इस लत में पड़े नौजवानों को इससे छुटकारा दिलाने में भी अहम रोल अदा कर रही है। पुलिस लाइन जम्मू में कायम इस ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में आज तक कई ऐसे नौजवानों की जिंदगी को सुधारा गया है जो नशे के आदी हो चुके थे। 2013 में कायम किए गए इस सेंटर में अब तक 3700 नशे के आदी अफराद का इलाज किया गया। वो अब मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस सेंटर में बैक वक्त 18 अफराद को दाखिल किया जा सकता है। इन अफराद को माहिरीन तशखीस के बाद मुख्तलिफ तरीकों से नशे से पाक करने का इलाज शुरू करते हैं। माहिरीन का कहना है कि पहला हफ्ता नशे के आदी अफराद के लिए काफी मुश्किल तरीन होता है। इन्हें बार बार नशा करने की जरूरत महसूस होती है। इनका कहना है कि इन दिनों नशे के आदी शख्स को माहिराना मशवरे के जरिए दिलासा दिया जाता है। मुश्किल तरीन वक्त गुजरने के बाद सेंटर में भर्ती अफराद को मुख्तलिफ तरीके इलाज से मामूल की जिंदगी बसर करने की तरगीब दी जाती है। अस्पताल में ज़ेरे इलाज अफराद को हफ्ते में एक बार वालिदैन और रिश्तेदारों से मुलाकात की इजाजत दी जाती है ताकि बीमार और इसके अहले खाना मुतमईन रहें।
अस्पताल में जेर इलाज नशे के आदी नौजवानों का कहना है कि इन्हें यहाँ आकर काफी फायदा हो रहा है। पहले तो उन्होंने फ्री लगवाया मेरे को 1 हफ्ता, और उसके बाद जब मेरे को इसकी आदत पड़ गई तो मैम उसके बाद मैं एक दिन उनके पास गया, मैम मेरे को चाहिए, मैम उन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया, जा कहीं से पैसे लेके आ। और मैंने घर पे आगे पीछे पैसे भी नहीं होते थे मैम, मैंने किसी से मांगने मैम 4-5 बारी कोई ले लिए मैंने किसी से, फिर उन्होंने भी मेरे को पैसे देना बंद कर दिए। फिर मैम मैंने बहुत परेशान हो गया इस चीज़ से, फिर मैंने चोरी करना भी कर दी, आगे घर वालों के पैसे निकालना ये फिर मैम बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने एक दिन आके घर वालों को बताया मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, किसी ने राय दी यहाँ पे पुलिस में ड्रग सेंटर में है, वहाँ पे एडमिट हो रहे थे। मैं मेरे को एडमिट हुआ, फर्स्ट दिन में काफ़ी डिप्रेशन में था। आफ्टर 10 डेज हमें प्लान करना होता है कि एंटी क्रेविंग सब्सटेंस कोई भी जिससे उनकी तलब को, क्योंकि विद इन 10 डेज उनके जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेटल हो जाते हैं। आफ्टर 10 डेज उनकी तलब, उनको किन सिचुएशंस में जाना है, अगर उनके फ्रेंड्स दोबारा से ऑफ़र करते हैं नशा तो हाउ टू से नो, हम उनको समझाते हैं कि दे हैव टू एक्सप्लोर कि रश और किक सिर्फ ड्रग्स में नहीं है, जिम में भी रश है, रनिंग में है, स्विमिंग में है, तो उनको एक्सप्लोर करना है कि ज़िंदगी में और क्या चीज़ें हैं जो उन्हें मज़ा देंगी। अस्पताल से मुस्तफीद अफराद का कहना है कि वो रुखसत होने के बाद एक बेहतर जिंदगी गुजारने के अहल हो जाएंगे। वो नशे की लत में पड़े दूसरे नौजवानों से अपील करते हैं कि वो भी इस बुरी आदत को छोड़कर एक सेहतमंद और कामयाब जिंदगी बसर करने की राह अपनाएं। यहाँ पे एडमिट हो गया और 3-4 दिन मेरे को तोड़ पड़ी, उसके कारण मैम ने मेरे को अच्छा गाइड किया और अच्छी टीचिंग दी क्लास के, उसके कारण मैं बिल्कुल फिट हो गया पहले जैसा, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मैं ऐसा ठीक हो गया हूँ। और मैं अपने यूथ को भी यही कहना चाहता हूँ कि ये गलत चीज़ है, इसे मत कीजिए यूज़, और अपने घर वालों के लिए ठीक रहिए, अपना काम कीजिए, अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपना और अच्छी जॉब कीजिए। पुलिस का कहना है कि वो समाज से नशे की बिदत का खात्मा करने के लिए एक तरफ नशे के आदी अफराद को इस चुंगल से आज़ाद करने की कोशिश में लगी है, वहीं मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयों में मसरूफ है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जहां एक तरफ नशे के आदी नौजवानों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं इसके कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां भी बढ़ गई हैं। देखिए पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स जो हैं, और उस हिसाब से जो है, और हमारी जो ये हमारी फैसिलिटी है वहाँ पे भी हम आए दिन जो है उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं। अगर आप वो करेंगे, स्टडी करेंगे, अगर आप जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से FIRs जो हैं वो भी बढ़े हैं, रिकवरीज जो हैं वो भी बढ़ी हैं, और जो पेशेंट्स हैं वो भी बढ़े हैं। पुलिस की तरफ से अगरचे कोशिश रंग लाती दिखाई दे रही है, ताहम नशे के आदी अफराद की बढ़ती तादाद के पेश नजर समाजी और मजहबी तंजीमों की तरफ से मौसर कोशिशों की भी जरूरत महसूस की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए कोमल सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल का कहना है कि कल से सरकारी दफातर में कामकाज का आगाज होगा और श्रीनगर में 196 प्राइमरी स्कूल्स खोले जाएंगे। इन्होंने कहा कि लैंडलाइन राब्ते को भी जल्द बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान DC श्रीनगर शाहिर इकबाल चौधरी ने कहा कि तलबा की सलामती को यकीनी भी बनाया जाएगा। The process of easing of prohibitory orders and providing of relaxations throughout Kashmir Valley continued today as well. Restrictions were eased in 50 police stations across Kashmir as against relaxations provided in 35 police stations yesterday. The duration of relaxation was also increased from 6 hours yesterday to 8 hours today. Besides, these relaxations were announced relaxations, thereby enabling citizens and shopkeepers to plan in advance. The increase in the number of hours of relaxation was specifically planned
keeping in view the encouraging response received yesterday, as well as requests from the trader communities in order to give them a greater window for running their enterprises. We hope to continue these relaxations in the coming days as well. We have received reports of hooligans and mischievous elements coercing shopkeepers in certain areas not to open their establishments. This has been taken note of by the law enforcing agencies and appropriate action will be taken. जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो डेज होते हैं हर साल जो स्कूल शट रहते हैं, हॉलीडेज हो गए, शटडाउन कॉल्स हो गए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इंसिडेंट हो जाता है, तो स्कूल्स को परमानेंटली या परपेचुअली क्लोज नहीं किया जा सकता है। हमारे पास 900 प्लस स्कूल श्रीनगर सिटी में है। हमने कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स हैं और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं और टीचर्स हैं, उनसे फीडबैक लेने के बाद 196 स्कूल्स को कल से ओपन करने का फैसला किया गया है। और स्टूडेंट्स की जो सिक्योरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्राइम कंसर्न है, और वो इंश्योर किया जाएगा कि उन्हीं एरिया में स्कूल खोले जाएं जहां किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट का हमें अप्रीहेंशन नहीं है। लेकिन कम मैसेज उन पेरेंट्स को जिसके बच्चे कल जाएंगे पढ़ने? देखिए, मैं क्योंकि हमारी तरफ से स्कूल्स ओपन है और हमने कोई रिस्क अपनी तरफ से नहीं लिया है, पूरी सिक्योरिटी रिव्यू करके ही उन स्कूल को ओपन करने का कहा है। मैं उन्हीं जगहों पे, क्योंकि पेरेंट्स के पास भी ये मैसेज है, तो मैं अपील करना चाहूंगा पेरेंट्स से भी कि जो एरिया जहां स्कूल ओपन किए जा रहे हैं वहां स्टूडेंट्स को भेजा जाए और विल टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी। कश्मीर न्यूज में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। वादी कश्मीर में बंदिशें जारी रहने से लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में लैंडलाइन सर्विस बहाल होने से लोगों ने कुछ राहत पाई है। बेशतर सियासतदान के बंद होने से लोग खुश ही नजर आ रहे हैं। इमरान खान भी इधर उधर हाथ मार रहा है। नाज़रीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर खास तबसरे कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।